जी, सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम अपनी प्रस्तावनी 1.2 कर रहे थे और 1.4 कर रहे थे। तो 1.4 जो है उसका छठवां क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। 1.4 का छठवां क्वेश्चन, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन मैंने आपको एक बता दिया था, सेकंड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड जो है वो करवाते हैं। ये कह रहे हैं कि मोहिनी नाम की लड़की है, उसने भी टेस्ट दिया। मोहिनी ने टेस्ट में -5 मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किए। तो मोहिनी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने? -5 अंक प्राप्त किए। जबकि उसके 7 उत्तर सही थे। 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने 7 उत्तर सही दिए हैं। तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? अब गलत उत्तर देख रहे हैं। गलत कितने उत्तर दिए उसने? ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल है। पहले देख लो, मोहिनी ने कितने अंक प्राप्त किए? मोहिनी ने टेस्ट में प्राप्त अंक, या मोहिनी के टेस्ट में प्राप्त अंक कितने हैं? -5 है, ठीक है। और देखिए उसके 7 उत्तर सही है। आपको पता है कि एक सही उत्तर पे कितने मिलते हैं? 3। अगर एक उत्तर सही दोगे ना तो 3 नंबर मिलेंगे। एक सही उत्तर का अंक कितना है? 3। इसने कितने दी? मोहिनी ने 7 उत्तर सही दिए। सही तो 7 सही उत्तर के अंक कितने हो जाएंगे? देखो बेटा, एक का दे रखा है, एक सही उत्तर दोगे 3 नंबर, 7 दोगे कितने होंगे? एक का दे रखा है 7 का पूछे तो गुणा कर दो। 7 गुणा 3 बराबर 21 अंक। मतलब उसको 7 उत्तर सही देने पे 21 नंबर मिलते हैं। तो अब गलत उत्तरों के अंक कितने मिले उसको? जो उत्तरे यदि कह रहा है ना, उसने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? तो गलत नंबर यानी गलत उत्तर देने पे उसको कितने अंक मिले? देखो, गलत उत्तर देने पर कितने अंक मिले? तो क्या करेंगे? जैसे मैं कहता हूं गलत उत्तर देने पे कितने अंक मिले, उसने प्राप्त कितने किए, उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? -5। और उसमें सही वाले घटा दो तो पीछे जो बचेंगे वो किसके होंगे? गलत के तो होंगे। अगर मैं कह रहा हूँ मैंने परीक्षा में 8 नंबर लाए, उसमें से सही के मुझे 5 मिले हैं, तो 8 में से 5 घटा दो, पीछे कितना बचा? 3। मतलब 3 मैंने गलत किए हैं, इसीलिए मुझे 3 नंबर कम मिले हैं ना। तो इसका सीधा अर्थ है कि गलत उत्तर देने को कितने अंक मिले? तो कुल अंक कितने लाए उसने? -5। सही कितने हैं उसको घटा दो। कुल अंक में से जो सही अंक है, सही उत्तर देने पे जो अंक आए हैं उनको घटा दे, पीछे जो बचे वो होंगे गलत उत्तर के अंक, यानी गलत उत्तर देने पे जो अंक आए वो आ जाएंगे। तो प्राप्त अंक कितने? -5। और गलत उत्तर देने पे कितने अंक आए? गलत उत्तर देने पे आए 21। सही उत्तर देने पे आए 21। तो -5 में से 21 को घटा दो, तो जो पीछे बचेंगे वो गलत उत्तर के अंक तक आ जाएंगे। -5 और -21, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था। माइनस और माइनस दोनों माइनस जुड़ रहे हैं, जुड़ने पर निशान नहीं बदलता। -5 और -21 टोटल हो गए -26 अंक।
इसका मतलब गलत उत्तर देने पे तो कितने मिले, -26 अंक मिले हैं। तो अब देखो एक गलत उत्तर पे कितना अंक मिलता है, एक गलत उत्तर दोगे ना तो -2 अंक मिलते हैं। तो -2 अंक मिलते हैं, कब मिलते हैं, एक गलत उत्तर पे, एक गलत उत्तर दोगे -2 अंक मिलेंगे। अपने पास कितने मिले हैं, -26 अंक, यानी -26 अंक अपने को मिले हैं। तो कितने गलत उत्तर हैं, तो -26 अंक मिलने पर या मिलते हैं या मिलने पर गलत उत्तर कितने हो जाएंगे, गलत उत्तर कितने हो जाएंगे, -2 मिलता है एक गलत उत्तर पे, तो -26 पे कितना मिलेगा, तो -26 में एक अंक का या एक गलत उत्तर का भाग दे दें तो -26 भाग, ये तो है 26 अंक गलत उत्तर देने में मिले, जो एक पे कितना मिलता है, इतना 26 पे कितना मिलेगा, 26 में 2 का भाग देते हैं, -26 ये -26 भाग -2 -2। देखो जब दोनों ही निशान माइनस माइनस के हो तो माइनस और माइनस कट हो जाते हैं, इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, जब दोनों निशान माइनस माइनस के हो कट हो गए, 2 का भाग 26 में गया, 13 बार, तो 13 गलत उत्तर दिए उसने, कितने गलत उत्तर दिए हैं, 13 गलत उत्तर उसने दिए हैं, तभी उसके -26 नंबर आए थे और उसमें से 21 गलत लिए, सही किए तो पीछे बचे -5। ये हो गया आंसर। करो इसको, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। जल्दी से करें। चलिए कर लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग आराम से वीडियो को रोक के कर सकते हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए इसको मिटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न को पढ़ेंगे, ये पीछे पीछे क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक उत्थापक होते हैं, जमीन के अंदर चढ़ने वाले, जमीन के अंदर जाने वाले, खड्डे में कूदने वाले किसी खान कूपक में, तो खान है, खान रूपी कुआं है, उस कुएं में जाता है नीचे, कहाँ जाता है, एक आदमी है, ऐसे मान लो आपसे, एक उत्थापक एक आदमी है तो किसी खान कूपक में, खान होती है नीचे खोदी हुई जमीन में, उसके अंदर जा रहा है। अब अंदर कब जाना है, 6m का मतलब होता है मिनट, m का मतलब क्या है, मिनट, 6 मिनट, 6 प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट, 6 मीटर प्रति मिनट, एक मिनट में प्रति मिनट, प्रति का मतलब होता है 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाएगा, 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, कहाँ जाता है, नीचे जाता है, 1 मिनट में 6 मीटर जमीन के नीचे जाएगा। तो यदि नीचे जाना भूमि तल से भूमितल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है या होता है, तो उसे -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसको
350 मीटर नीचे जाना मतलब क्या होता है माइनस, तो नीचे जाना माइनस 350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखें, आंसर ये है कि क्या चलेगा, एक उत्थापक एक आदमी है जो किसी मान लो जमीन है, अब जमीन के अंदर खड्डा खोदा, ये खान है लंबी ऐसे, ठीक है। अब ये आदमी यहाँ खड़ा है, अब इस खान के अंदर जा रहा है, ठीक है। खान ऊपर में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से, यानी 1 मिनट में 6 मीटर नीचे चला जाएगा। अब वो शुरू कहाँ से, देखो तो क्या कह रहा है, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, ये भूमि तल है जमीन, ये जमीन का तल हो गया। अब ये जाना शुरू कहाँ से कर रहा है, नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर, ये भूमि तल है जमीन, भूमि का मतलब जमीन, ये तल, जमीन का तल हो गया। इसे 10 मीटर ऊपर से, मान लो ये 10 मीटर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, नीचे जाने का काम है ना, यहाँ शुरू कर रहा है 10 मीटर, यहाँ से ये नीचे जाने का काम शुरू कर रहा है, यहाँ खड़ा है आदमी, यहाँ 10 मीटर से यहाँ से नीचे जाने का काम शुरू करता है। अब ये तो कहाँ पहुंचना है, -350 पहुंचने में। अब ये ऊपर तो है ही, अब इसके विपरीत दिशा में नीचे जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है, नीचे जाना मतलब माइनस में। अब इसको कितना जा रहा है, -350 जा रहा है ना। अरे भाई 10 मीटर तो ऊपर है, 10 तो प्लस में है, 10 मीटर ऊपर ही खड़ा है आदमी, यहाँ से ये जाना शुरू कर रहा है और -350 मीटर यहाँ मान लो पहुंच रहा है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें पहले तो हमें पता चल जाएगा ना। तो देखो समझ में आ रही बात, अरे समझ में आ रही है ना कि भाई 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है। तो देखो उत्थापक, वही आदमी जाने वाला उत्थापक 10 मीटर ऊपर से शुरू करता है, ऊपर शुरू कर रहा है 10 तो क्या है प्लस में, तो ये जमीन है 0 यहाँ पे, जमीन का तल हो गया, यहाँ 10 मीटर ऊपर, ये मान लो 10 मीटर यहाँ पे होता है, यहाँ से ये जाना शुरू कर रहा है और ये मान लो 350 यहाँ पे है, नीचे जाना मतलब माइनस, ऊपर जाना मानी प्लस, नीचे जा रहा है मतलब माइनस में जा रहा है, नीचे जाना मतलब क्या होता है माइनस, तो विपरीत दिशा में जाना, नीचे जाना माइनस में होता है। अभी कितना है, उत्थापक 10 मीटर ऊंचा 10 मीटर ऊपर से नीचे जाता है, तो नीचे जाता है, तो अभी कहाँ पर है उत्थापक, प्रारंभिक दूरी शुरुआत में कहाँ पर है, प्रारंभ में, यानी दो उत्थापक प्रारंभ में है और हम कितने पे हैं 10 मीटर पे, ये भी 10 प्लस में, क्योंकि 10 मीटर ऊपर पर है ये आदमी, यहाँ 10 मीटर यहाँ से नीचे शुरू करता है, 10 मीटर तो प्लस में है। अब कितना जा रहा है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, कितने मीटर नीचे जाएगा, -350 मीटर नीचे जाना है इसको। देखो लिखा इसने -350 मीटर नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा। अभी वो +10 पे है, अभी ये आदमी +10 पे यहाँ पे ये है और यहाँ से नीचे जाना शुरू करता है, 350 तो ये दूरी होगी और 10 ये होगी, कुल दूरी निकाल लो, तो कुल दूरी, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है, 10 पे तो था ही, अब इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है, ये से क्या होगा माइनस होगा, तो कुल दूरी 10 पे था पहले प्लस में, माइनस कुल दूरी क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, कुल दूरी 110 - 350, ये -350 पहले से ही थे, अरे कुल दूरी निकालनी है तो इसको ये 10 और ये दूरी, ठीक है, तो 10 मीटर के लिमिट जा रहा है पहले, तो 10 मीटर तो ये माइनस का हो गया, अरे 10 प्लस से ऊपर था पहले से, 10 मीटर ऊपर पहले से ही था, अब 10 ये नीचे गया, ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर ये नीचे जाएगा, फिर 350 कौन नीचे जाएगा, -10 और 350 ये -350, टोटल कितने हो गए -360 हो गए ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल कितनी हो जाएगी,
प्लस 10 माइनस 50 टोटल हो गए 360, कितने हो गए 360 मीटर। और ये माइनस और ये माइनस, माइनस तो मैंने जितना क्या आ गया प्लस, प्लस 360 मीटर। नीचे कितना जा रहा है 360 मीटर नीचे जा रहा है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब किसी खान रूपक में 6 मीटर प्रतिदिन प्रति मिनट की दर से 1 मिनट में कितना पहुंचना है, या 6 मीटर पहुंचने में कितना लगता है 1 मिनट, 6 मीटर पहुंचने में लगा समय 1 मिनट, कितना है 1 मिनट। अरे जो अपने क्या किया यहाँ पे 10 मिनट था ना, 10 मिनट प्लस था, यहाँ से कितने जा रहा है प्लस 10 है, इसमें से विपरीत दिशा में जाने का कुल दूरी है ना, विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में जा रहा है ना, विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या होगा माइनस, विपरीत दिशा में जाने पर माइनस होता है। देखो 10 पे तो था, अब विपरीत दिशा में उल्टा जा रहा है तो माइनस हो जाएगा माइनस 350। 10 प्लस में था, ऊपर से नीचे आ रहा है तो 10 में से माइनस करना है, माइनस के 350। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस तो माइनस गुना हो क्या आ गया प्लस, 10 और 50 350 कितना हो गया 360, 10 और 350 360, माइनस और माइनस प्लस का प्लस, तो कुल कितना गया 360 मीटर नीचे जाएगा है। अब इससे लिखा है 6 मीटर प्रति मिनट की दर से प्रति मिनट 1 मिनट में, तो 6 मीटर जाता है तो 6 मीटर पहुंचने में लगता है 1 मिनट, 6 मीटर में ये 1 मिनट लगता है, तो अपने पास कितना मीटर है 360 मीटर, 360 मीटर पहुंचने में लगा समय कितना होगा, देखना 360 मीटर पहुंचने में लगा समय, 6 मीटर पहुंचता है 1 मिनट में, तो 360 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, देखो एक का देते हैं, ये देखो 6 मीटर 1 मिनट में, 360 मीटर ज्ञात करने के लिए 6 का भाग देंगे 360 में, 360 भाग 6 बराबर हो जाएगा 6 का भाग 26 में 60 मिनट, इसमें आगे बोलते मिनट में 60 मिनट, अरे मिनट में तो पूछ रहा है 1 मिनट, तो मिनट में उत्तर आएगा 6 का भाग उसमें क्या 60 मिनट, 60 मिनट को 1 घंटा भी बोलते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। चलिए इसको कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझने के लिए ये भी कर सकते 10 मीटर ये 85, ठीक है ना, ये लिखो तो भी चलेगा, ये लिखो तो भी चलेगा, देखिए आप आराम से फिर आगे बढ़ते हैं। चूंकि लगा दिया यहाँ पे चलो चलो आपने कर दिया होगा मेरे हिसाब से, इजी है, कुछ नहीं है ज्यादा हार्ड नहीं है, मिटा दो इसको बेटा, चलो मिटा देते हैं। फिर हम ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होगी, फर्स्ट प्रश्नावली आप आराम से वीडियो को रोक के कर लें, वीडियो को रोक के फिर कर लें, लिख लें, वापस क्लिक करें, वापस करें, वापस क्लिक करें, ऐसे करते जाएं, आराम से करते लिखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन हमें कोर्स कंप्लीट करना है, तो 20 दिन हो गए, अभी पहली प्रश्नावली कंप्लीट हुई है। अब हम दूसरी प्रश्नावली की बात करें, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले कुछ आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। भिन्न, भिन्न इसे अंश बटा हर में लिखा जाए, अंश बटा हर में लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं। अंश कोई भी संख्या हो सकती है, 4 हर में नीचे 5, तो अंश होता है ऊपर वाला 4 अंश हो गया, नीचे जो होता है उसको बोलते हैं हर। भिन्न क्या है, जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं। अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे, यहाँ पर अंश क्या है 4, हर क्या है 5, क्या है बेटा 5। वैसे भिन्न 2-3 प्रकार की होती है, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न, सगल भिन्न होती है, मुख्य रूप से 3 प्रकार की। भिन्न समझ में आ गई, भिन्न जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं, क्योंकि में ऊपर होता है अंश और
बीच वाला उसको बोलते हैं बट्टा, बीच वाले इसको इस दिशा में क्या बोलते हैं बट्टा, इसको बोलते हैं अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर कहा जाता है। भिन्न होती है 3 प्रकार की, साधारण भिन्न, फिर होती है मिश्र भिन्न, फिर होती है दशमलव भिन्न। 3 मुख्य 3 ही है। तो साधारण भिन्न इसे अंश बट्टा हर में लिखा जाए वो साधारण भिन्न होती है। फिर वापस साधारण भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक होती है उचित, एक होती है अनुचित। क्या होती है? अनुचित। साधारण भिन्न 2 प्रकार की होती है, उचित और अनुचित। ठीक है बेटा, उचित भिन्न कैसे? उचित में से मान लो ऊपर है 4 और नीचे है 5, अंश हो गया 4, हर क्या है 5, नीचे कितने 5 आदमी है। अगर आप ऐसे समझे, जैसे मान लो नीचे 5 आदमी है, ऊपर कितने आदमी 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 के ऊपर 4 रह सकते हैं, या 5 के ऊपर 5 आदमी भी रह सकते हैं, रह सकते हैं ना। नीचे 5 आदमी है, ऊपर कितने 4 आदमी, 4 5 के ऊपर 4 रह सकते हैं ना, तो 5 के ऊपर 5 भी रह सकते हैं, जिसमें हर बड़ा हो अंश छोटा हो। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश तो होता है छोटा, अंश क्या होगा? छोटा, और क्या होगा? बड़ा। इसे कहते हैं उचित भिन्न। ठीक है, जैसे 4/5 लिखो, नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए? छोटा। जैसे 2/5, 8/10, तो नीचे 10 से ऊपर कितने 8, तो ये क्या होगी? उचित भिन्न। इसमें हर बड़ा हो, अंश क्या हो? छोटा। इसे कहते हैं उचित भिन्न। अनुचित में क्या होता है? जैसे 5/3, नीचे कितने हैं? 3, ऊपर कितने हैं? 5। आपको पता है नीचे 3 है, तो मान लो नीचे 3 आदमी है, तो क्या 3 आदमी के ऊपर 5 आदमी खड़े रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। ये क्या है? अनुचित, यानी गलत है। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसमें जो हर है वो छोटा, अंश क्या हो? बड़ा। हर तो छोटा, अंश क्या हो? बड़ा। वो होती है अनुचित भिन्न। क्या होती है? अनुचित भिन्न। ठीक है बेटा। मिश्र भिन्न, इसे 2 सही 1/4 ऐसे लिखा जाए, वो होती है मिश्र भिन्न। इसे 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है ना, वो होती है मिश्र भिन्न। दशमलव भिन्न, जिस संख्या के आगे जैसे मान लो ये पॉइंट, इस पॉइंट में क्या बोलते हैं? दशमलव। क्या बोलते हैं? दशमलव। ये पॉइंट वाली जो संख्या है, किसी भी संख्या के आगे पॉइंट आ गया, दशमलव आ गया, तो दशमलव भिन्न हो जाती है। जिनके बीच में जैसे मान लो 4.5 है, ये बीच में क्या आ गया? दशमलव आ गया, दशमलव आ गया, मतलब ये होगी दशमलव भिन्न। ओके, बाकी हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।